ये मिंट का आर्टिकल है जहां आप देख रहे हो COP28 ओकेज विद $475 मिलियन लॉस एंड डैमेज फंड। डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि ये अनाउंसमेंट क्यों की गई है, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। वेलकम बैक ऑन इम्पल्स यूनियन एजुकेशन। मैं हूं मोनिका। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP की 28th मीटिंग चल रही है। इसे UAE के द्वारा दुबई में होस्ट किया जा रहा है। यह जो मीटिंग है वो 2 वीक तक चलेगी, 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक। COP28 की फर्स्ट मीटिंग में ही लॉस एंड डैमेज फंड को ऑपरेशनल किया गया, जो कि हिस्टोरिक है कि COP28 की फर्स्ट मीटिंग में ही एक बड़ी डिक्लेरेशन हुई है। साथ में इस फंड को रेगुलेट किया जाएगा इंटरिम 4 साल के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा UNFCCC के प्रिंसिपल एंड पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से। लॉस एंड डैमेज फंड बेसिकली COP27 इजिप्ट में लॉन्च किया गया था। एक ट्रांजिशनल कमेटी भी सेटअप की गई थी न्यू फंड्स का अरेंजमेंट करने के लिए और साथ में COP28 में फंड ऑपरेशनलाइज करने के लिए। अभी इसी फंड में डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा प्लेजेस ली गई हैं कि वह कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि UAE द्वारा $100 मिलियन की प्लेज ली गई है, जर्मनी द्वारा भी $100 मिलियन की एंड US द्वारा 17.5, UK द्वारा $75 मिलियन एंड जापान द्वारा $10 मिलियन की प्लेज ली गई। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि डेवलप्ड कंट्रीज क्यों फंड रेज कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। इसका रीजन है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट जस्टिस। देखो, डेवलप्ड कंट्री तो डेवलप्ड हो चुके हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज अभी डेवलप्ड हो रही हैं। वो मीथेन, CO2 जैसी गैसेस का एमिशन अभी करेंगी, लेकिन डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी ये एमिशन कर चुकी है, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसा इशू अभी फेस कर रही है पूरी दुनिया। और इसका सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो डेवलपिंग कंट्रीज पर ही पड़ रहा है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज डिजास्टर्स हैं जैसे कि हीट वेव्स, फ्लडिंग, ड्रॉट, ये सब डेवलपिंग कंट्रीज फेस कर रही है अभी, और आने वाले समय में भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज में। और साथ में उन्हें एक तरफ ये भी बोला जा रहा है कि आप एमिशन कम कीजिए, और दूसरी तरफ उन्हें डेवलप भी होना है। कि क्लाइमेट इनजस्टिस हुआ, तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा फंड रेज किए जा रहे हैं ताकि डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प की जा सके क्लाइमेट डिजास्टर से लड़ने में भी और साथ में टेक्नोलॉजी एनहेंस करने में भी। इस फंड के कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे ये फंड वॉलंटरी है, कोई भी कंट्री बाउंड नहीं है कि आपको हर साल इतना अमाउंट तो पे करना ही है। दैट मीन्स ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है या नहीं, ये भी नहीं पता। एंड वन मोर चैलेंज ये है कि रीसेंट एस्टिमेशन जो हुए हैं, जैसे G20 डिक्लेरेशन में इंडिया के द्वारा बताया गया था कि 5.8-5.9 ट्रिलियन एवरी ईयर तक की रिक्वायरमेंट है डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो क्लाइमेट चेंज जैसी कैलेमिटी से फाइट कर सके। 2010 में डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी कि डेवलप्ड कंट्रीज एक फंड सेटअप करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, जिसके अंदर पर ईयर कुछ फंड मोबिलाइज किया जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। विद द टाइम इस फंड का टारगेट रखा गया $100 बिलियन पर ईयर। लेकिन जो अनाउंसमेंट अभी हुई है, जो प्लेज कंट्रीज के द्वारा ली गई हैं, $100 बिलियन का टारगेट कहीं भी अचीव नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आने वाले वीक्स में और ज्यादा अनाउंसमेंट्स हो और ज्यादा कंट्री फंड को कंट्रीब्यूट करें। थैंक यू।